चला मग आजच्या न्यूज़। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि नया फास्टैग आधारित एनुअल पास शुरू करने की घोषणा की। यह पास 3,000 की कीमत पर उपलब्ध होगा और 15 अगस्त से लागू किया जाएगा और यह पास केवल निजी गैर व्यावसायिक वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए होगा। यह पास एक्टिवेशन की तारीख से 1 साल तक या अधिकतम 200 ट्रिप तक मान्य रहेगा। इस पास का उद्देश्य नेशनल हाईवे पर यात्राओं को आसान और किफ़ायत बनाना है। दूसरी न्यूज़ है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई में लिस्टेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई के शेयर आज के इंट्राडे ट्रेड के दौरान 7% तक गिर गए। इस गिरावट और 25 रुपये के निचले स्तर तक पहुंच गए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी एसबीआई के दोनों स्टॉक एक्सचेंजों ने डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी डेट में बदलाव को मंजूरी देने के बाद शेयरों में गिरावट आई है। अब एनएसई में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स मंगलवार को एक्सपायर होंगे, जब अभी एक्सपायरी का दिन गुरुवार है और बीएसई के कॉन्ट्रैक्ट गुरुवार को एक्सपायर होंगे, जो अभी मंगलवार को होते हैं। तिसरी न्यूज़ आहे कंपनीबद्दल। रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडचे उपकंपनी रिलायन्स एअरस्ट्रक्चर हिने फ्रान्समधील कंपनी डसॉल्ट एव्हिएशन फाल्कन 2000 जेट बनवण्याची केलेले आहेत। या विमानाचा पहिला तुकडा 2028 मध्ये रिलायन्स एअरस्ट्रक्चर च्या नागपूर कारखान्यातून आणल्या जाण्याची अपेक्षा आहे। डसॉल्टच्या इतिहासात पहिल्यांदाच फाल्कन विमान पूर्णपणे फ्रान्सच्या बाहेर तयार केले जाईल। अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला बिनशर्त अपूरणीय परिणाम होतील अशी इशारा खामेनी दिलेला आहे अमेरिकेला। और एक न्यूज़ है, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 18 से 19 जून 2025 तक ब्रिटेन के उच्च स्तरीय अधिकारी दौरे पर है। यह यात्रा भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के बीच आर्थिक और व्यापार साझेदारी को मजबूत करने की रणनीति को प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल प्रवक्ता ने बताया कि इन आयोजनों में विशिष्ट कारोबार नेताओं, निवेशक और नीति विशेषज्ञ शामिल हैं, जो भारत यूके आर्थिक गलियारे की दिशा और एफटीए के प्रभाव विचार करेंगे। और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की यात्रा एक मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन के प्रमुख सीईओ और अन्य उद्योग प्रतिनिधियों से मुलाकात करना है। इनमें से शिपिंग, फिनटेक, लॉजिस्टिक, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों के साथ क्रॉस बॉर्डर निवेश बढ़ाने की रणनीति पर फोकस रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के कैनानिस्टीम में आयोजित G7 सम्मेलन के मौके पर विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इन बैठकों में व्यापार, निवेशक, आतंकवादी विरोध, हरित ऊर्जा, उभरती तकनीकों, वैश्विक चुनौतियों और दक्षिण सहयोग जैसे विविध मुद्दों पर विचार विनिमय हुआ। एक व्हेरी इम्पॉर्टंट न्यूज़ आहे, आज अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हची मीटिंग आहे आणि आज या बैठकीत निकाल जाहीर केला जाईल। या डेटा भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी अधिकृत चॅनलवर रात्री 11:30 वाजता प्रसिद्ध केला जाणार आहे।
इस्रायल आणि इराणच्या संघर्षामुळे वाढत्या जागतिक अनिश्चिततेमुळे अमेरिकन मध्यवर्ती बँक त्यांच्या प्रमुख बेंचमार्क व्याजदर अपरिवर्तन किंवा होल्ड ठेवील अशी तज्ज्ञ आणि गुंतवणूकदारांची अपेक्षा आहे. चला तर मग आजचा निफ्टीचा चार्ट ॲनालिसिस करू. निफ्टीमध्ये आज एक सकाळी अपवर्ड ट्रेंड आला, नंतरनं डाऊन ट्रेंड आला आणि परतनं दुपारनंतरनं मार्केट खेळत राहिलं. निफ्टीचा सपोर्ट आहे 24,700 आणि रजिस्ट्रेशन आहे 24,821. उद्या मार्केट कसं असेल, उद्या हे अमेरिकेचे जे बँकेचे रिझल्ट येणार आहे त्यावर अवलंबून असेल. जर चांगली न्यूज आली तर मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड देईल. जर न्यूज बाद आली तर एक डाऊन ट्रेंड देईल. आणि न्यूजमध्ये उद्याचे मार्केट हे न्यूजवर सर्व अवलंबून आहे. चला तर मग आता FIDIचा डाटा बघू. FI आणि DIने आज 852ची बाईंग केलेली आहे आणि FIने 945 करोडची बाईंग केलेली आहे. दोघांनी मिळून आज बाईंग केलेली आहे.